स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की गणित डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की बुक से हिंदी मीडियम अध्याय 13 सीमा और अवकलज। अब तक आपने कक्षा 11 की बुक में जितनी भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो आपने कभी ना कभी पहले पढ़ रखे थे, लेकिन अब जो आपका इस चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है यह एक ऐसा चैप्टर है जिसकी स्टार्टिंग आपको कक्षा 12 के गणित में ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास 12 की गणित अच्छे से समझ में आए तो आप पहले अपना यहाँ से बेस मजबूत कर लें, जिससे कि आपको कक्षा 12 की गणित सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी क्लास 12 की गणित, जिसमें सीमा और अवकलज से स्टार्टिंग है। तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिए। इस चैप्टर में बहुत सारे उदाहरण के प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप उदाहरण को भी सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ सूत्र को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस प्रश्नावली के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अध्याय 13 के सभी सूत्र हमने लिख रखे हैं इसमें सीमा और अवकलज के लिए, तो आप इन सभी सूत्रों को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि लिमिट x टेंड टू 0 इज साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 कॉस x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये सब सारे फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोट्स में ज़रूर से इसे नोट करें। और इस तरह के सारे फार्मूले ये कैसे मान निकल के आया है, ये आप उदाहरण के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये फार्मूले समझ में आ जाएंगे। ई की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब है कि ये उल्टा आई दिख रहा है, इस तरह से उल्टा यल, ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल के होते हैं। इस तरह से सारे फार्मूलेज अगर x की पावर माइनस है तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ चिन्ह बदलेंगे और बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी। प्लस माइनस इस तरह करके इनफाइनाइट तक होगा। इसके आगे वाले फार्मूले में log e1 प्लस एक्स इज इक्वल टू का मान क्या होता है, तो इस तरह से आप देख करके बताएंगे कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस प्लस से इस तरह करके इनफाइनाइट तक होंगे। ये सारे फार्मूले हम आपको दिखा रहे हैं, आप प्लीज़ इसे नोट कर लें, जिससे कि आपको इस प्रश्नावली के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत ना आए। इस क्वेश्चन में देखिए साइन एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस प्लस माइनस करके इस तरह इनफाइनाइट तक मान जाएगा। और साइन एक्स में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि इसमें सब जितने भी मान हैं ये सारे विषम संख्या में हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 इस तरह के सारे मान जो इसमें आएंगे साइन एक्स में सारे विषम मान आएंगे और चिन्ह परिवर्तन होता रहेगा, माइनस प्लस माइनस इस तरह से। आइए अब कॉस के लिए देख लेते हैं। ये रहा कॉस के लिए सूत्र, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस फिर इस तरह से होगा ये एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एक्स की पावर, इस तरह से सारे मान इनफाइनाइट तक जाएंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे भी चिन्ह परिवर्तन होता रहेगा, प्लस माइनस इस तरह से। और tan x में दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x 5 एक्स की पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब इस तरह के सारे फार्मूलेज आप याद रखिएगा। एक्स प्लस 1 प्लस एक्स के पावर n का मान कितना होता है ये भी नोट डाउन करिएगा। और ये लिमिट x टेंड टू 0 इज एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। ये सारे मैंने आपको 14 तक फार्मूले दिखाए हैं, आप इन सारे फार्मूलेस को नोट करिएगा और याद रखिएगा, तब जा कर के आपके लिए 12th की मैथ तो इजी होगी, लेकिन ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ और इसके पहले प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंड टू 0 टू साइन स्क्वायर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 टू साइन स्क्वायर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर करेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 2 इंटू 2x का होल वर्ग अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे 2.2x इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4x है। तो आप समझ गए होंगे कि 2a का सूत्र क्या होता है, साइन 2a का। आपने इसकी अगली प्रश्नावली में त्रिकोणमिति में ज़रूर पढ़ा होगा। तो साइन 2a का फार्मूला होता है साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x, या फिर x। इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूले लिख दे रहे हैं, जैसे कि साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। इस तरह से इसके फार्मूलेस हो जाएंगे। आइए हम अब इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला था इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 टू, यहाँ पे होगा 2 साइन 2x, क्योंकि a की जगह पे हमारा यहाँ पे 2x है इसलिए, इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग रहेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। अब हमारा अगला स्टेप होगा लिमिट x टेंड टू 0। इसमें इसका गुणा इसके साथ होगा, 2 की पावर 2 होगा तो 4 होगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x बटे में एक्स स्क्वायर। इस तरह से अब हमारा अगला स्टेप होगा लिमिट x टेंड टू 0 8, इसके ब्रैकेट में हम लेंगे साइन 2x अपॉन x, और इसका वर्ग और इसका वर्ग इधर हम कर देंगे इनका होल वर्ग इंटू कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर 2x सॉरी। तो फिर इस तरह से हमारा यहाँ पे इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग, तो यहाँ पे 2 से भाग कर देते हैं और यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। तो जैसे कि हमने सूत्र में पढ़ा है कि साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से हमारे पास इसका मान भी यही आएगा। तो लिमिट यहाँ पे हम करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 8 इंटू इसका इसके साथ अगर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और इसका मान हो जाएगा 1। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे हम करेंगे कॉस स्क्वायर 2x। अब हम x की जगह पे 0 रखेंगे। लिमिट सॉरी यहाँ पे लिमिट का मान हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 8 गुणे 4 इंटू कॉस। लिमिट का मान रखने पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x टेंड टू 0 रखने पर, x टेंड टू 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0। तो आपको पता है कि cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा 8 चौको 32। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, उसे भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये इतना इजी है जितना ये था। अगर आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ी नज़र आई है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और आपका जो भी डाउट है पूछते रहिएगा। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 3
x+3। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है लिमिट x टेंड टू 3 x+3। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 का मान रखने पर, यहाँ हो जाएगा x टेंड टू 3 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 3 + 3 = 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, आइए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए थे, इसका फर्स्ट वाला है और इसका सेकंड अब हम करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी हम लिखेंगे कि लिमिट का मान रखने पे, यहाँ पे हम करेंगे सीमा, लिमिट मतलब सीमा होता है, तो यहाँ पे इसका सही होगा सीमा का मान रखने पर, अभिष्ट कर देंगे इधर, अभिष्ट सीमा का मान रखने पर। इस तरह से यहाँ हो जाएगा, लिमिट नहीं लिखेंगे, = करेंगे क्योंकि हम लिमिट का मान ही यहाँ पे रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई - 22/7। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने थोड़े बहुत गलतियाँ इसमें कर दी हैं, तो आप प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इसका ये हमने जो लिखा ये है अभिष्ट सीमा का मान रखने पर। इस तरह से हम अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं।